नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द में प्रस्तावित शराब के ठेके के विरोध में ग्रामीणी महिलाओं का धरना शुक्रवार को देर रात तक जारी रहा। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाएं धरना स्थल पर डटी रही और प्रशासन से ठेका निरस्त करने की मांग करती रही। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के बीच शराब का ठेका खुलने से गाँव का माहौल प्रभावित होगा। धरने की सूचना मिलने पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान चोकड़ा भी मौके पर पहुंचे और आंदोलनरत महिलाओं व ग्रामीणों का समर्थन किया। इसके बाद गांव के रविदास मंदिर में ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ने एकजुट होकर संकल्प किया कि जब तक प्रस्तावित शराब का ठेका गांव से नहीं हटाया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर जबरन ठेका खुलवाने का प्रयास किया तो वे भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। उनका कहना है कि गाँव के सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए वे हर स्तर तक संघर्ष करने को तैयार है। धरने का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी मोनू त्यागी, अजीत सिंह प्रधान और आजाद समाज पार्टी के नेता मुरसलीन कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रस्तावित शराब का ठेका तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की। उधर देर शाम तक प्रशासन की ओर से कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया था, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी में रविदास मंदिर पर एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें हम लोगों को भी बुलाया गया। यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी सब आज सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी का कारण है गांव में शराब की दुकान खुलना। आज उसका निर्माण के लिए कुछ लोग आए थे, उसकी नींव भरी जा रही थी, तो हमारी मातृशक्ति ने और हमारे युवा भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने उसका विरोध करा। सुबह में है नहीं थे यहाँ। अब रात के 10 बज रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारे सब भाई एक जगह एकत्रित हैं, इकट्ठा हैं, और मुद्दा है सिर्फ ठेका ना खुलने देने का। और मैं भी प्रशासन को चेताना चाहूँगा कि हमें ठेके की ज़रूरत नहीं है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। आज गांव में ठेका खोलकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन बेटियां जो उस रास्ते से गुजरेंगी, स्कूल भी जाती हैं, ये अपने खेतों में भी काम करने के लिए जाती हैं, उनकी क्या हालत होगी है आप उन लोगों से पूछ लो जिन गाँव में ठेके खुले हुए हैं। हम तो जो ठेके पहले खुल रहे इन्हें पाड़ने चाह रहे, तब और नवे हमारे सिर पर चेप दो। हम आज यहाँ रविदास मंदिर में शपथ ले रहे, सभी भाई हाथ ठेका कहेंगे, भाई ठेका यहाँ हम खुलने देने के। इसके लिए प्रशासन चाहे मुकदमे करो, चाहे गोली चलावा, चाहे हम जेल में डाल लो, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा। गांव की सीमा के अंदर हम ठेका नहीं खुलने देंगे। और प्रशासन अगर जबरदस्ती पाएगा तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और जब तक हमारे प्राण नहीं निकलने देंगे हम अनजल ग्रहण नहीं करने के। पूरा गांव आज साथ में हो, 36 बिरादरी साथ में हो। गांव के जिम्मेदार हम प्रधान जी हम मौजूदा, जिला पंचायत के जो हमारे भावी उम्मीदवार हो वो भी हमारी साथ हो, और हमारी सब मातृशक्ति गाँव के सब युवा हमारी साथ हो। तो हम प्रशासन को फिर से कहना चाहेंगे, माननीय डीएम साहब को और माननीय एसडीएम साहब को, कि क्षेत्र में अगर शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहते हो तो इस दारू की दुकान को यहाँ से कहीं और ले जाओ, हमारी तरफ से इसे कहीं खोल लो। इस पावटी गांव में ये दारू की दुकान नहीं खुलेगी। जय भीम, जय भारत। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में शनिवार को 11वीं मुहर्रम के अवसर पर करबला का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में अकीदतमंद पहुंचे और हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की शहादत को खिराज अकीदत पेश की। कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल रहा। मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना इब्ने अब्बास बाराबंकी, मौलाना जीशान हैदर, मौलाना अबरार हुसैन, मौलाना हसन मोहम्मद, मौलाना मंजर अली और मौलाना अली खिजर ने कहा कि करबला का संदेश सत्य, न्याय, इंसानियत और अत्याचार
भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से हजरत इमाम हुसैन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में करबला के विभिन्न दृश्यों का भावपूर्ण मंचन किया गया, जिसे देख उपस्थित लोग भावुक हो उठे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए स्वयंसेवक लगातार मुस्तैद रहे और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कमेटी के सदर तालिब हुसैन, सचिव नौशाद अली, हाजी मास्टर हैदर अली, हसन रजा, प्रधान हाजी मोहम्मद रजा, सलीम रजा, प्रधान हैदर रजा, डॉक्टर हैदर अब्बास, हाजी शबी हैदर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद जावेद और बड़ी संख्या में जिम्मेदार सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से चरथावल पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव न्यामो के मेले में दुकान की जगह को लेकर हुए विवाद में युवक पर चाकू से हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू भी बरामद किया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई है। चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया ने बताया कि 19 जून को गाँव न्यामो के मेले में दुकान लगाने की जगह को लेकर विवाद हो गया था। आरोपी के विवाद के दौरान रविंद्र, राजेश और दिनेश ने मिलकर संकित सैनी निवासी बूटाखेड़ा गुर्जर थाना रामपुर मनीहारन पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामले में अंकित सैनी की तहरीर पर थाना चरथावल में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उप निरीक्षक निक्की मोहर को सौंपी गई थी। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांव न्यामो स्थित पंचायत घर के पास से तीनों आरोपियों रविंद्र पुत्र भोपाल निवासी माजरा थाना रामपुर मनीहारन, राजेश पुत्र प्रेम निवासी माजरा तथा दिनेश पुत्र हरिराम निवासी मनकपुर थाना भवन शामली को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर एक अवैध चाकू बरामद होने के बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, क्षेत्र अधिकारी सदर विनय द्विवेदी व थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया के नेतृत्व में की गई है। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।